हर एक पिता के अरमान होते हैं कि उसके बेटे की भी शादी बड़े ही धूमधाम से हो और वो अपने बेटे की शादी में अच्छे से शरीक हो। दोस्तों, इसी तरह से एक मामला आज सामने आता है जिसमें पिता अपने बेटे की शादी में अच्छे से शरीक होता है और उसकी शादी अगले दिन होने वाली है, लेकिन पहली ही रात को पिता अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपने बेटे को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, शादी से पहले ऐसा गिफ्ट आज तक किसी पिता ने अपने बेटे को नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर इस पिता ने ऐसा क्यों किया था? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो के ज्यादा अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना राजधानी दिल्ली के देवली एक्सटेंशन के अंदर एक राजू पार्क एरिया आता है। ये राजू पार्क एरिया की हकीकत की घटना है। 7 मार्च 2023 को रात को करीब 12:30 बजे का वक्त रहा होगा जब लोग बाग पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस को यही कहा जाता है कि साहब, यहाँ पर एक शादी का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस लड़के की शादी होने वाली है उसी की मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए आनन फानन में ही उस जगह का रुख करती है। वहां जाकर देखती है कि एक घर है जो अभी बन रहा है, उसी घर के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। लोग बागों को जब पुलिस पूछती है कि इसके साथ में ऐसा किसने किया, यहाँ पर हुआ क्या है, तो सभी लोग बाग कहने लगते हैं कि साहब, ये लड़का जिसका नाम गौरव सिंघल है, जिसकी उम्र 29 साल है, इसकी कल शादी होने वाली है और ये लड़का यहाँ पर बड़े अच्छे से डांस कर रहा होता है, नाच गानों में मगन था, लेकिन अचानक ही इसके पास एक लड़का आता है और वो इससे कहता है कि तेरे पिता ने तुझे बुलाया है, तू वहां पर चल चल। उसके बाद हमें नहीं पता कि इसके साथ में हुआ क्या है। जब पड़ोस के घर में जाकर देखा जाता है तो इसकी वहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। जो उस घर के अंदर CCTV कैमरे लगे होते हैं उन्हें खंगाला जाता है तो CCTV कैमरे में 4 चेहरे दिखाई देते हैं, जिसमें एक तो गौरव होता है जो घर के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद 3 लोग घर के अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें 2 लोगों की तो पहचान नहीं होती। जो तीसरा होता है खुद इसका पिता होता है, जिसका नाम रंगलाल होता है। दोस्तों, अब पुलिस का और जो आसपास के लोगों का शक बिल्कुल रंगलाल के ऊपर जाने लगता है कि रंगलाल ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। उसके बाद जो गौरव सिंघल की मां होती है उससे जांच पड़ताल की जाती है। उससे पूछा जाता है कि क्या बाप बेटे के बीच में कोई झड़प थी, क्या इनके बीच में कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से पिता ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर जो इसकी माँ होती है गौरव की, वो कहने लगती है कि आज तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले इनका झगड़ा जरूर चल रहा था, अब कुछ भी नहीं था। फिर इसके बाद जो पुलिस होती है रंगलाल के मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाती है, उसकी लास्ट लोकेशन जांची जाती है तो जयपुर से उसे गिरफ्तार किया जाता है। एक होटल के अंदर से उसे गिरफ्तार किया जाता है और जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास करीब करीब 50 लाख के जेवरात और 10 लाख रुपए की नकदी कैश मिलती है। और जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब रंगलाल से पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने बेटे को क्यों मौत के घाट उतारा, तो रंगलाल यहाँ पर कहने लगता है कि साहब, मैंने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है और मुझे इस सब का कोई भी पछतावा नहीं है। फिर पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं कि तूने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तेरे साथ में क्या हुआ था? रंगलाल कहने लगता है कि साहब, आज से 7 साल पहले का वाकया होता है। मेरे पास काफ़ी धन दौलत होती है, हमारी दुकानें किराए पर चली जाती हैं और जो मेरा बेटा होता है वो जिम का बहुत बड़ा शौकीन होता है। वो खुद अपना एक जिम खोल लेता है और खुद ही ट्रेनिंग देने लगता है। इधर हमारी आपस में बाप बेटे की जो जमीन और जो घर के पैसे होते हैं उनको लेकर झगड़ा होने लगता है। जो इसकी माँ होती है वो भी इसकी तरफ हो जाती है और झगड़ा इस तरफ आगे बढ़ जाता है कि वो झगड़ा पंचायत में पहुंच जाता है। और जब पंचायत में बातचीत चल रही थी तो मेरे बेटे ने भरी पंचायत के अंदर मेरे गाल पर एक तमाचा मारा था। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे इससे बदला लेना है और उसके बाद जो दुकानों का किराया आता था उसी से मैं अपना गुजर बसर किया करता था, क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टी होती है, बाकी जो धन दौलत होती है, वो सब इन माँ बेटे के पास होती है। धीरे धीरे करके इसी तरह से कई साल का समय बीत जाता है और पिछले साल ही ये माँ बेटा दोनों मिलकर मुझे
वहां से लेकर अपने घर पर आते हैं और कहने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैं भी यहाँ पर सोचता हूँ कि शायद इनसे गलती हुई है, अब इनको मैं माफ कर दूं। लेकिन जब भी मैं रास्ते में निकलता तो लोग बाग मुझसे यही कहते हैं कि तेरी कोई इज्जत नहीं है, तेरा तो बेटा भी तुझे मारता है। अब मैं अपनी इज्जत को किस तरह से बचाऊं, मैं मन ही मन ये सारा वाक्य सोचता रहता हूं। और जब अपने घर आ जाता हूं तो अपने बेटे से और इसकी माँ से कहने लगता हूं कि अब इस बेटे की शादी तय कर देनी चाहिए। बेटा यहाँ पर मना करता है, वो दूसरी लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैंने इसकी शादी यहाँ पर दूसरी लड़की से तय करा दी थी। और शादी कराने के लिए एक दिन बचता है, 8 मार्च को इसकी शादी होनी थी। और 7 मार्च को ही जब यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था, रात को जागरण का प्रोग्राम चल रहा था, तभी मैं एक पड़ोसी से कहता हूं कि गौरव को मेरे पास भेज दीजिए। उसके बाद जो गौरव होता है वो मेरे बुलाए पर इस नए निर्माणित घर में पहुंच जाता है। वहां पर मैं अपने 2 दोस्तों को पहले से ही लेकर बैठा था। उन दोनों दोस्तों को मैंने 1-1 लाख रुपए देने के लिए कहा था। दोनों दोस्त लाठी डंडों से वहां पर तैयार थे और मेरे हाथ में एक कैंची होती है, क्योंकि मेरा बेटा काफी तगड़ा होता है, मैं अकेला उसको नहीं मार सकता था। जैसे ही वो उस घर के अंदर प्रवेश करता है, मैं कैंची से उसको ऊपर वार कर देता हूं। मेरे दोस्त लाठी डंडों से उसको ऊपर वार कर देते हैं और उसे वहीं पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो आवाज होती है वो इस तरह से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि जो हमारा घर होता है उसमें इस तरह का प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर लोग बाग नाच गा रहे थे, वहां पर शोर हो रहा था, इस वजह जैसे आवाज बाहर नहीं जा पाई और आवाज वहीं पर दफन हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ से अपने दोस्तों के साथ निकलता हूँ। मैं घर से ही जो सारे जेबरात होते हैं उनको भी निकाल लेता हूँ और जो पैसा होता है यहाँ पर 10 लाख रुपए, उस 10 लाख रुपए को भी अपने साथ ले लेता हूँ। उस पैसे में से ही 1-1 लाख रुपए अपने दोनों दोस्तों को दे देता हूँ और मैं फिर यहाँ से फरार हो जाता हूँ। इसने जिस दिन इसकी 2 तारीख को लगन सगाई थी, उस दिन भी इसने मेरी बेइज्जती की थी। मैं ये तो सोच रहा था कि अब ये शायद संभल चुका है, लेकिन ये संभलने वाला नहीं था। इसने मेरी 2 तारीख को यानी 2 मार्च को भी मेरी बेइज्जती की थी। जिस दिन इसकी लगन सगाई थी उस दिन भी ये मेरी बेइज्जती कर रहा था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ और मेरा बेटा इस पर राज कर रहा है। मैं इसे इस तरह से राज नहीं करने दूंगा, इसलिए मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि जो तूने कदम उठाया बहुत ही गलत है, अब तू सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पिता होता है वो कहने लगता है कि मुझे इस सब का कोई अफसोस नहीं है, मैंने जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जेल जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं खुशी खुशी जेल में जाने के लिए तैयार हूं। आज मैं उन लोगों से कह सकता हूं कि मेरी इज्जत देख लो कितनी है। मैंने उस व्यक्ति को, उस कांटे को निकाल दिया जिसने मेरी इज्जत नहीं की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले भी इस मामले को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जो आसपास के लोग होते हैं, लड़के की माँ होती है, वो भी इस सब पर एक बार विश्वास नहीं कर पाती कि बेटे को मारने वाला उसका खुद का पिता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यहाँ पर क्या बेटा सही कर रहा था या पिता ने जो कदम उठाए वो उचित थे या अनुचित थे? तो दोस्तों, ऐसी शादी का तोहफा आज तक शायद किसी ने नहीं दिया होगा जैसा यहाँ पर एक पिता ने अपने बेटे को दिया। लेकिन उसके पीछे क्या बड़ी वजह थी वो आप सब ने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।